जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को जो होगा उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो वैसे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली और संबलपुर। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति अपनाया गया था और पहला शिकार क्षेत्र कौन था? तो सतारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सत्ता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? यानी चंपारण में जो 3 कठिया व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसका अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। जितना उनके पास ज़मीन है उसके 3 हिस्सा पर उनको नील की खेती करना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वेंकट द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था और अपने पिताजी के नाम पर इसका नाम संगम वंश रखे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तुगलक वंश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश शासन किया, तो सभी के क्रम से नाम बता देते हैं। सबसे पहले आया था दास वंश या गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। उसके बाद आया था खिलजी वंश से 1290 से लेकर और 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आया था तुगलक वंश, 1320 से लेकर और 1414 ईस्वी तक ये शासन किया था। इसके बाद आया था सैयद वंश, 1414 से लेकर और 1451 ईस्वी तक। और सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक। ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, इसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर और मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जाता है? समहारता, स्थानिक, राजुक और गोपा। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राजुक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अभिलेख 13, अभिलेख 12, 7 और भाप्रो लघु शिलालेख। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अभिलेख 12, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा टोटल 14 अभिलेख लिखा गया था, स्थापित किया गया था। इसमें से जो 13वां अभिलेख इम्पोर्टेंट है, 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य और
सूरदास। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न आपके सामने। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? इन दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ताम्रलिप्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न की संताप मंडल में जेट विमानों को उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संताप मंडल में ही जेट विमानों को क्यों आदर्श माना जाता है उड़ान के लिए? तो यहाँ पर 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और संताप मंडल में ही ओजोन परत रहता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं धनुषकोडी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यानी भारत की सबसे लंबी नदी के नाम बताना है जो कि वह समुद्र में नहीं गिरती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यमुना नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह एक सहायक नदी है गंगा की, जो कि गंगा नदी में जाकर मिलती है। ये नदी में मिलती है, समुद्र में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण? हिमालय, किलिमंजारो, एटना? ऑप्शन नंबर डी है अरावली। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश, तो उसका राजधानी कहाँ बना था? तो कर्नूल बना था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न आपके सामने। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 10 डिग्री पूछ लिया तो 8 डिग्री और 9 डिग्री के बारे में भी जान लेते हैं। जो 8 डिग्री होता है ये किसको किसको पृथक करता है? तो ये मिनिकॉय तथा मालदीव को पृथक करता है, मालदीव तथा मिनिकॉय को। और जो 9 डिग्री है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पृथक करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पंजाब तथा तमिलनाडु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायः हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऐसा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, उपयुक्त में से किस सभी के संयुक्त रूप से है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं संसद के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संसद के बारे में वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 79 याद रखिएगा। 80 में राज्यसभा है और 80 में राज्यसभा और 81 में है जो कि लोकसभा है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विधानसभा के सत्रावासन के आदेश किसके द्वारा
किए जाते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और विधि मंत्री। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राज्यपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को वर्ष से 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने और भीमराव अम्बेडकर ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मौलाना आज़ाद ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 93वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना, नगरीय जनसंख्या को, ग्रामीण जनसंख्या को, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को और जनजाति संख्या को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या दोनों को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आबिद हुसैन समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ पर इसमें 5 ऑप्शन हो गया है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निर्माण उद्योग को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, लार ग्रंथियाँ, जबड़े और यकृत। तो यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मम्स नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लार ग्रंथियाँ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सोडा ग्लास को, पायरेक्स ग्लास को, जेना ग्लास को और क्राउन ग्लास को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता होती है, अपेक्षाकृत कम खाना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति होती है और वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी जेम्स चैडविक, बिल्कुल ही सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समव्ययता है? ब्यूटेन में, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटीन में, 2 ब्यूटीन में और ब्यूटेनॉल में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, 2 ब्यूटीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा और वायरस। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? तांबा का, मृदु, लोहा का, कठोर लोहा का, इस्पात का। बताइए यहाँ पर
33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मृदु लोहा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 2 और 4। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? संलयन, रेडियो सक्रियता, विखंडन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मूल प्रक्रिया क्या है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने। असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए और चिड़ियाओं के लिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो असम में मानस अभयारण्य जो है ये बाघों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। असम में ही एक और अभयारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा, ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किसका मात्रा मापी जाती है? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की और ऑक्सीजन की। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नदी में जल प्रदूषण की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किसका मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि यूरो नॉर्म से स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जक की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ दिवस है या तो दूसरे तरफ उसका डेट दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया है और ओजोन दिवस 16 सितंबर दिया गया। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया जो कि गलत है। तंबाकू निषेध दिवस है जो कि 31 मई को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।